नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वर्मा केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ है, जिसकी आंसर शीट हिंदी की आंसर शीट हम लेके आए हैं। सभी लोग अपने अपने प्रश्न को मिला लीजिएगा। उनको सटीक आंसर शीट आपके सामने प्रस्तुत है केपी ऑनलाइन क्लासेस में। देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, सबसे पहले पैराग्राफ है, डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुलता है। बाधाएं उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका बंधन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने में अपमान। इस बात को याद रखना, अपमान, पतन, दुख, अशांति है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें, बुरे काम से बचें। ईश्वर का संकल्प है। ईश्वर का संकल्प क्या है? सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, अनीति, अन्याय को समाप्त करना। यह सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं, जो हमें ईश्वर ने दिया है कार्य, अगर हम उसको करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। और अगर हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा, जो इसके विनाश का कारण बनेगा। चलिए, प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न क्या है आपका? सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? तो सत्कर्म का साथ देना, अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? तो इसमें बताया गया है ईश्वर का संकल्प है। इसमें लिखा गया है ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, न्याय, नीति, सत्कर्म का साथ देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ईश्वर। ईश्वर का संकल्प है ये। जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए निर्भय होना आवश्यक है। अगर आप निर्भय होंगे तभी आप जीवन पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। अगला है तो जीवन पथ से पीछे हटने वालों को अपमान प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सृष्टि में असंतुलन सृष्टि के ही विनाश का कारण है। अगर सृष्टि में असंतुलन बनेगा तो सृष्टि जरूर विनाश का कारण बनेगी। यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो यह सृष्टि सत्य और धर्म के बल पर गतिमान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सत्य और धर्म हो जाएगा। साकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द पूछा गया है। साकार शब्द का निराकार होता है। निम्नलिखित में से एक सर्वनाम नहीं है। उसने सर्वनाम होता है, तुम सर्वनाम होता है, वह सर्वनाम होता है। मेघ सर्वनाम नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा धर्म, धन, आत्मा। दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, धर्म, धन, आत्मा। तो धर्मात्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा विकल्प ए इज द राइट आंसर। इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। आपने गणित में पढ़ी होंगी प्रमेय और अप्रमेय। जो प्रमेय सिद्ध हो जाती है, प्रमेय सिद्ध नहीं होती हैं। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो, अवाची, उत्तर दिशा को अवाची कहते हैं। कमरे में 4 खिड़कियां हैं। क्या है? खिड़कियां। खिड़कियां शब्द का लिंग होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छतरी बड़े साहसी होते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो है छतरी बड़े साहसी होते हैं। ध्यान देने वाली बात है प्रश्न की तरफ। छतरी बड़े साहसी होते हैं। इसमें बड़े शब्द क्या है? साहसी होते हैं, छतरियों की विशेषता है, लेकिन साहसी की विशेषता है बड़े। तो प्राविशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसमें ये 5 वर्ण आते हैं, इसमें ना नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख। जिन बच्चों ने हमारी क्लास ली होगी उन्हें जरूर पता होगा। गुण के विरुद्ध नाम का होना। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम का होना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है आपका, चा का उच्चारण स्थान होगा। चा का उच्चारण स्थान तालु होता है। बताया था एचएस, छोटी ई, बड़ी ई, चा, यूरिया और शा तालु से उच्चारण का होता है। तपोवन की संधि होगी तपह धन वन।
तपः धन वन, विसर्ग संधि है बेटा इसमें, तपः धन वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पवन का गलत पर्यायवाची है। पवन माने वायु होता है, समीर होता है, मारुत होता है, वायु अभ्र, अभ्र आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची अभ्र है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 17 क्वेश्चन? चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इसमें देखो सुशील के बाद अल्पविराम, इसके बाद पूर्णविराम। इस वाक्य में केवल एक बार केवल इसी पूर्णविराम का प्रयोग किया गया है वाक्य में। मानवता में निहित प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, मानव धनता, मानव धनता, तो मानवता में ता प्रत्यय है। चलते हैं आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पर ध्यान देना। कानन होता है, अटवी होता है, अरण होता है, नाराज नहीं होता है। अगला प्रश्न है एक वचन का सही विलोम, प्रश्न है एक वचन का सही विकल्प चुनिए। एक वचन जो है, नदी एक वचन है, इसमें वृक्ष का वृक्षों है, तितली का तितलियां है, फूल का फूलों है, तो ये सब एक वचन में नहीं है बल्कि नदी एक वचन शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल फटाफट आपका एनालिसिस होगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे और भी वीडियो तुम्हारे तक पहुंच सके। प्रश्न है आपका देवासुर किस समास का उदाहरण है? देवधन असुर, देवधन असुर, तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसका द्वंद्व समास सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। और ये वैकल्पिक द्वंद्व है, बहुविकल्प के सही विकल्प को चुनिए, बहुवचन के सही विकल्प जो ऐसा देखना जो सही विकल्प है जिसमें बहुवचन लिया गया है। छात्रों, छात्र का बहुवचन छात्रों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्भय में उपसर्ग होगा, निरुपसर्ग होगा, निर्भय में निर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे अपर्ण कहते हैं। अपर्ण, अपर्ण अगर ऑप्शन है तो ठीक है, वरना अपत भी आंसर हो जाता है, अपत, ठीक है, अपत तो नहीं है, अपर्ण सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है, जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां द्विगु समास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ढोंगी आदमी चापलूसी हुआ करता है। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण होते हैं, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण होते हैं। उत्थान का पतन होता है विलोम शब्द। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। गुण कैसे हैं? अमूल्य, अमूल्य क्या हो जाएगा? अमूल्य इसका यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा। वाक्य में विशेषण पद क्या है? गुणों की विशेषता है वो अमूल्य है, तो अमूल्य सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा, गर्मी भाववाचक संज्ञा, मंगलवार दिन का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, बूढ़ा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाक्य में से किस में लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लोप चिन्ह तीसरा है अरे, यह अभी तब तुम, ये लोप दिया गया है, ये लोप चिन्ह है। जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसे लोप चिन्ह कहते हैं। तो सारे प्रश्न हमने एनालिसिस करा दिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।